हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य के तरफ जो है अग्रसर रहना चाहिए। हमें गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। आज ये एक इम्पॉर्टेंट सीख है। आज के वीडियो में झारखंड का इतिहास महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, कक्षपाल और एसएससी और जेपीएससी के अन्य एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक अभ्यास सेट है। इसमें प्रश्नों की संख्या अच्छा खासा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से एग्ज़ाम में जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सही करें और आप यहाँ पे जो है एक प्रैक्टिस लगा सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर रहे, याद रहे और चीज़ें जो है समराइज रहे बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड का प्रैक्टिस सेट है। इसमें बहुत क्वेश्चन जो है आपका मिक्स है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये झारखंड सम्मान ज्ञान झारखंड के सारे जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे हम झारखंड राज्य के पुराने प्रतीक चिन्ह लोगों में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था, तो इसका रिलेवेंट तो अभी कम हो गया, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली इसमें याद रखिए, आपको मालूम होगा 4 जे मिला के झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है सिंबल बनाया गया था। इसी प्रकार से जे यहाँ डिनोट करता है झारखंड को। इस प्रकार से झारखंड के नए चक्राकार प्रतीक चिन्ह में कुल कितने घेरे यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है से है, तो इस प्रकार से 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। मेरा आंसर बताने से पहले आप थिंक कर लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। इससे आपका जो है प्रैक्टिस का पावर बढ़ेगा, क्वेश्चन जो गैस करने का वो क्षमता बढ़ेगा, आप एलिमिनेट कर पाएंगे और एग्जाम में भी सही कर पाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नए झारखंड राज्य के लोगों के प्रथम केंद्रीय घेरे में क्या प्रदर्शित है, तो इस प्रकार से झारखंड में नया आप जानते हैं कि लोगो आया है। ये तो आज से 2020 में ही आया। तो इस प्रकार से झारखंड के नए राज्य के लोगो जो है उसमें प्रथम केंद्रीय यानी सर्कल में बोल रहा है क्या प्रदर्शित है। सिंपल याद रखिए, आपका डी होगा। अशोक स्तंभ और सत्य में जयते हैं, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड के नए लोगों में प्लास का फूल को जगह दिया गया। शोर चित्रकारी के नर्तक सफ़ेद वृत्त भी बनाया गया है। इस प्रकार से ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नए प्रतीक चिन्ह के दूसरे घेरे में कुल कितने सफ़ेद वृत्तों यानी व्हाइट सर्कल को दर्शाया गया है, तो 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 60। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नर्तक की बात आ जाएगा तो 48 आप याद रखिएगा। हाथी वगैरह आपका यहाँ पे 24 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में सिंबल में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों यानी डांसर को दिखाया गया है। 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा 48। आप याद रखिएगा 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि नए राज्य चीन में राजकीय पुष्प पलाश की कुल संख्या कितनी है, तो 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 24 है पलाश। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि नए प्रतीक चिन्ह में झारखंड के राजकीय पशु हाथी की कुल संख्या कितनी दर्शाई गई है, तो हाथी टोटल कितना है, तो आप याद रखिएगा 24 है। पलाश भी 24, आपका हाथी भी 24। इसी प्रकार से झारखंड का नया राज्य प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी एप्लीकेबल हुआ था, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 15 अगस्त 2020 से। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए नए राज्य चीन का अनावरण राज्य के किस सभागार यानी ऑडिटोरियम में किया गया था, तो 9 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा आर्यभट्ट सभागार से। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के पुराने प्रतीक चिन्ह का डिजाइन अहमदाबाद के किस डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था, तो 10 का आपका आंसर ये होगा अमिताभ पांडे के द्वारा। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम से ये इंपॉर्टेंट होगा बाबूलाल मरांडी, आप याद रखिएगा, ये बीजेपी से थे। इसके बाद अभी बाबूलाल मरांडी लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रतिपक्ष के नेता है। इस प्रकार से रघुवर दास एकमात्र जो गैर आदिवासी थे, 5 साल कार्यकाल अपना पूरा किए 2014 से 19 तक। इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि शिबू सोरेन 3 बार बने थे, अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने थे। शिबू सोरेन को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2026 में भारत सरकार के द्वारा। ये बोल सकते हैं कि 3rd आपका हाईएस्ट अवार्ड है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध गठन के समय किस राजनीतिक दल या गठबंधन से था, तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एनडीए यानी भाजपा से था। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि बाबूलाल मरांडी ने किस वर्ष झारखंड विकास मोर्चा नामक नई पार्टी की स्थापना की थी, तो आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा 2006 में झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी के द्वारा बनाया गया था। तो इस समय अलग था, ये बीजेपी से अलग होकर बनाया, लेकिन फिर ये बीजेपी में ही शामिल हो गए। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल कितने जिलों डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, तो 24 आप जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब झारखंड बना था तो
18 था जब बिहार से अलग हुआ। इसके बाद 4 नए जिले 2001 में बना आपका। इसके बाद आपका 2007 में 2 जिला बना, तो ये भी याद रख सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडल यानी डिवीज़न है। तो 5 है, झारखंड बना था उसमें 4 है, 4 था, और कोल्हान आपका नया बना तो 5 आपका यहाँ पे डिवीज़न यानी प्रमंडल है। देखिए झारखंड में वर्तमान में कुल प्रखंडों ब्लॉक की संख्या कितनी है। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 264। आप याद रखिएगा, सी आंसर होगा 264। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब झारखंड का निर्माण किया जा रहा था 2000 ईस्वी में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिंपल आप याद रखिएगा, राबड़ी देवी का नाम यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न ये है कि झारखंड राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य गठन किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या मंजूरी के बाद हुआ। तो इस सिंपल क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन था जो साइन किया, उसके बाद ये वाला मंजूरी मिल गया। तो 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, KR नारायणन का नाम याद रखिएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि झारखंड राज्य कुल कितने राज्यों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा यानी बॉर्डर जो है शेयर करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, 5। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो 21 का सी होगा, गढ़वा होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है, तो बिहार है। बिहार के दक्षिणी हिस्सा को कट करके बनाया गया था झारखंड, इसलिए उत्तर में आपका तो बिहार होगा। वर्तमान में झारखंड की कुल कितनी द्वितीय आधिकारिक भाषाएं यानी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज अधिसूचित है। तो 23 का हो जाएगा सी, 16 आप याद रखिएगा, 16। फिर आपका दिया कि झारखंड के किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय चाईबासा है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है कि किदवंती के अनुसार उड़ीसा के किस राजा ने 13वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक जो है घोषित किया था। तो 25 का आपका आंसर होगा, राजा जय सिंह देव। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन अशोक शिलालेख झारखंड के किस पहाड़ी या क्षेत्र पर स्थित होने का उल्लेख मिलता है। 26 का आपका बी होगा, चंदन सहित पहाड़ी। फिर आपका नेक्स्ट दिया गया है कि गरुड़ पुराण में झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक चित्रकला का उल्लेख मिलता है। तो डी हो जाएगा, पैटकर चित्रकला। तो ये वाला आपका पैटकर चित्रकला आप याद रखिएगा। 1952 के आम चुनाव में झारखंड अबुआ डाकू दीकू सोनुआ का प्रसिद्ध नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक है, बाकी सारा इजी क्वेश्चन है। 28 का आपका ये होगा, झारखंड पार्टी के द्वारा जो जयपाल सिंह के द्वारा बनाया गया था, आप याद रखिएगा। 1950 में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है। 29 का आपका सी होगा, तिलका मांझी। कब हुए थे, तो 1785 आप याद रख सकते हैं। तिलका मांझी आंदोलन 1783 से लेकर 1785 तक हुआ था, वनचरी जोर भागलपुर। झारखंड में प्रसिद्ध खैरवार या खरवार आंदोलन, तो खरवार मूवमेंट जो का इसका नेतृत्व किसने किया था। 30 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा, भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। सिद्धू कानू के द्वारा 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था, जिसे हूल विद्रोह भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा का प्रसिद्ध उलगुलान विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1800 आपका यहाँ पे 95 हो जाएगा। 1895 से 1900 आप याद रखिएगा, और कभी कभी आपको 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास दिखेगा। 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। 1832-31 में, 1832-33 में, अगर 1832-33 बोलेंगे तो आपका भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में। अगर 1831-32 बोलेंगे तो कोल विद्रोह होगा, और 1855 में संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के द्वारा। फिर आपका देखिए झारखंड का प्रसिद्ध ताना भगत आंदोलन, ताना भगत मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। सिंपल क्वेश्चन है कि झारखंड का सुप्रसिद्ध ताना भगत आंदोलन, इसे ताना भगत मूवमेंट कहते हैं, कब हुआ था,
और किसने किया था, आप जरूर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन PYQ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन था PYQ प्लस आपका MCQ था, टॉप क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका JPSC ने पूछा है। 2021 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, JPSC का सिविल सर्विस PT का, उसमें और भी अलग अलग क्वेश्चन में पूछता रहता है। ये ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी शुद्ध एकदम शुद्ध गांधीवादी आंदोलन था, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में 32, फिर हम लोग एक और अभी 3-4 और लाएंगे हिस्ट्री का, जिससे हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर किया जा सके। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।